विदाउट अनुमति पहले तो वीडियोग्राफी नहीं होगी, ठीक है। और अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं रिटर्न में मैं देता हूँ फिर तुम्हारे खिलाफ, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे बिना अनुमति के कोई वीडियोग्राफी मान्यवर वो आपके तहसील कार्यालय के अंदर नहीं है। हाँ ठीक मैं है, उसको बोला आ जाओ, चलो। इसका मतलब ये नहीं कि वो वीडियो बनाने के लिए आपके कार्यालय के अंदर रहेगा। मैं भी जानता हूँ प्राइवेसी किस चीज़ को बोलते हैं। 500 रुपये मांगा गया था, 200 रुपये मेरे पास है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तहसीलदार साहब 100 रुपये दे दे और SDM साहब दे दें और कलेक्टर साहब दे दे। मैं जनवरी के 21 तारीख के बाद पैसा जो है 300 रुपये मैं लौटा दूंगा जी। तो कौन कौन मांग रहा था आपसे पैसा? जो तसे यहाँ नकल शाखा में जो बैठते हैं 2 व्यक्ति वे मांग रहे थे। जो शिकायत है तुम्हारा जो लिखे हो, शिकायत वगैरह कुछ नहीं लिखा हूँ साहब, मैं यही कागज लगाया हूँ। यहाँ नहीं बैठोगे, ठीक है। कहाँ बैठेंगे साहब, यहाँ घूस मांगा जा रहा है। नहीं बैठोगे सर बैठने का अनुमति कौन देगा मेरे को, यहाँ ये बताइए आप। हाँ, विरोध करने का अनुमति कौन शासन प्रशासन देता है मेरे को? का तरीका है साहब, मेरे पास विजुअल है, आप सिर्फ कार्रवाई करिए। 2020 का भी मेरे पास, उसी के लिए बोल रहा हूँ। हाँ बैठा हूँ मैं साहब, आवेदन दे दे रहा हूँ, मैं अभी टाइपिंग करवा दे रहा हूँ। नहीं साहब यहाँ बताइए ना क्या समस्या हो रहा है, इसमें क्या निराकरण निकाला जाएगा? मेरे को कागज आज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? फौती सर वो अधिकार अभिलेख और सेटलमेंट के लिए मैं आवेदन लगाया हुआ हूँ, जिसके लिए मेरे से 500 रुपये का डिमांड किया जा रहा है। 200 रुपये है, 300 रुपये नहीं हो पा रहा है। तो आपसे सहयोग चाहिए था साहब, 100 रुपये का और 100 रुपये का। रिटर्न में दो जो लिखे हो ना। नहीं मेरे पास विजुअल भी है ना, वीडियो भी है। नहीं दो रिटर्न में। किसको रिटर्न में देना है? मेरे को दे दो। समस्या का समाधान कब होगा सर? क्या ऐसा क्या वजह पड़ा कि आपको यहाँ बैठना पड़ा है और ये जो बैनर वगैरह लेके बैठे हैं, क्या क्या दिक्कत है आपको, ये बताइए। पहले तो नाम बताइए अपना और कहाँ के रहने वाले हैं, क्या क्यों बैठे यहाँ पर? मेरा नाम दीपक यादव होगा और मैं टांगरमरी ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। जस्ट यहाँ से लगा हुआ गाँव है। और मैं 26/12 को आवेदन दिया था सेटलमेंट और अधिकार अभिलेख निकालने के लिए खुद का मेरे ज़मीन का। जब मैं आवेदन दिया तो मेरे को रिसिप्ट में दिया गया कि 6/1 को मिलेगा, मतलब 6 तारीख और 1 जनवरी महीने में मिलेगा। और आया मैं लेने के लिए तो उस दिन मैं नहीं मिल पाया किसी से। 7 तारीख को भी आया तो उस दिन शायद अंबिकापुर गए हुए थे। फिर रोज़ आते रहा मैं, कल भी 4 घंटा लगभग मैं यहाँ पर बैठा हुआ था। काम उन्हीं का हो रहा है जो पैसा दे करके करा रहे हैं, और जो पैसा दे करके काम करा रहे हैं, जिनका वीडियो मेरे पास है, विजुअल है, जो पैसा दे रहा है उसका काम हो रहा है। लेकिन मेरे पास जब पैसा नहीं है तो मेरा काम नहीं हो रहा है। मतलब उनसे शायद 200 रुपये साथ लिया गया जिसमें विजुअल है, अब मेरे से 500 रुपये मांगा गया। मेरे से क्यों मांगा गया 500? क्योंकि मेरी इसलिए मेरे से 500 रुपये मांगा गया। तो 200 रुपये मेरे पास है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तहसीलदार साहब 100 रुपये दे दे और SDM साहब दे दें और कलेक्टर साहब दे दें। मैं जनवरी के 21 तारीख के बाद पैसा जो है 300 रुपये मैं लौटा दूंगा जी। तो कौन कौन मांग रहा था आपसे पैसा? जो तसे यहाँ नकल शाखा में जो बैठते हैं 2 व्यक्ति वे मांग रहे थे। नाम कुछ है पता क्या? नाम जानकारी नहीं है, शायद एक कोई पैकरा जी हैं, शायद कुछ नाम है शायद जी। तो अभी आपके पास कितना पैसा है और अभी कितना मांग रहे, किससे मांग रहे हैं? 500 रुपये मांग रहे हैं। जो आवेदन लेकर के मैं जा रहा हूँ उसको निकालने के लिए। अभी उसमें से 200 रुपये लगभग मेरे पास है, जिसमें से 60 रुपये मेरे को 2 कॉपी कराने में खर्चा हो गया और कुछ पैसे तो और घट गए। लेकिन 300 रुपये मुझे चाहिए और मुझे उस कागज़ की सख्त आवश्यकता है। इसका आवेदन मैं कुछ महीना पहले भी किया था, लेकिन उस समय भी ऐसी नौटंकी चला और उस समय भी मेरे को नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार मैं फिर किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कागज़ लेके ही यहाँ से जाऊँगा जी। एक दीपक यादव जो टांगरमरी गांव के रहने वाले हैं और ये देखिए पूरा बैनर लेके बैठे हैं। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि वो ये जो बैनर है, जो पोस्टर है, उसको दिखाएंगे। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि माननीय तहसीलदार, SDM, कलेक्टर साहब, सरकारी फीस जो भी यहाँ पर प्रावधान है उसके बावजूद जो रिश्वत के नाम से जो पैसा लिया जा रहा है, तो ये जो आवेदक हैं इनका कहना कि मेरे पास मात्र 200 रुपये है। 100 रुपये तहसीलदार दे दे, 200 रुपये SDM दे दे, तो मैं वो जो रिश्वत का पैसा है उसे अदा कर सकूं और इन्हें जो कागजात चाहिए वो इन्हें मिल पाए। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि क्या तहसीलदार और SDM जो आवेदक अपना मांग रखा है, जो आवेदक को रुपए चाहिए वो इन्हें देते हैं या फिर इन्हें इसी तरह मोर्चा खोलकर यहाँ बैठना पड़ता है। रिश्वतखोरी बलरामपुर तहसील कार्यालय में किस तरह चरम पर है। फिलहाल तमाम जो मामले हैं, ये रिश्वतखोरी का मामला अभी नहीं बल्कि पिछले कई सालों से, कई दिनों से चलता आ रहा है। लेकिन जिले के जो भी आला अधिकारी हैं पूरे मामले को इग्नोर कर रहे हैं। खड़े हो जाओ।
अब बताओ क्या समस्या है, क्या नाम है? कागज़ को देना। सर मेरा नाम दीपक यादव है, कहाँ के? यहीं टांगर मरी ग्राम पंचायत का हूँ, दहेजवाड़ टांगर मरी। और क्या काम है? जी साहब कागज़ दिखा रहा हूँ। अभी मैं बात ये नहीं है, सारा चीज़ जब बोलेंगे तो ये नहीं। जब बोलूँगा तो बना लेना, ठीक है? अभी बात कर रहा हूँ। हाँ सर ये मेरा पर्सनल है, पर्सनल है, मैं इसको देख पर्सनल कुछ नहीं, मैं अभी नहीं बात नहीं नहीं करने आया हूँ ना। नहीं नहीं ठीक है, सर ये है मेरा कागज़। ऑफिस आओ, आवेदन दो। चलो, क्या चीज़ का सर? आवेदन ऑफिस दिया आओ, हुआ जो भी है, सो- इसमें हाँ। आवेदन भी दिया हुआ है, ठीक पैसा भी मेरे को पेमेंट तो- है। हाँ, चलो ठीक है। क्या जो भी आवेदन दो कंप्लेन साहब मैं हो, आपको? जो शिकायत है तुम्हारा, जो लिखे हो कार्रवाई शिकायत करेंगे वकायत जो कुछ भी। नहीं लिखा हूँ साहब, मैं यही कागज़ लगाया तो हूँ। यहाँ नहीं बैठोगे, ठीक है? कहाँ बैठेंगे साहब? यहाँ घूस मांगा जा रहा यहाँ है। नहीं बैठोगे। सर बैठने का अनुमति कौन देगा मेरे को? यहाँ ये बताइए आप। हाँ, विरोध करने का अनुमति कौन कोई भी शासन चीज़ से प्रशासन देता है मेरे को? शिकायत करने का तरीका होता तरीका है साहब, मेरे पास विजुअल है, आप सिर्फ कार्रवाई करिए। 2020 का भी आवेदन मेरे तो पास। उसी के लिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ बैठा हूँ मैं साहब, आवेदन दे दे रहा हूँ, मैं अभी टाइपिंग करवा दे रहा हूँ। नहीं साहब यहाँ बताइए ना क्या समस्या हो रहा है, इसमें क्या निराकरण निकाला जाएगा? मेरे को कागज़ आज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? हाँ तो चलो, तुमको बता रहे हैं ना। तो आज मिल जाएगा ना? डेट 6 तारीख का है, 6 जनवरी का और है। मैं दिखा रहा हूँ इसको, ठीक हाँ, है? और जी किसी साहब, का दिखवाइए। कंप्लेन है तो लिखित में दो मेरे को। हाँ हाँ चलो, ठीक है, आ जाओ। ठीक है साहब, उसको निकलवा दीजिए, मैं यहाँ से चुपचाप उठ के चला जाऊँगा। ऑफिस में, ठीक? मैं ऑफिस के बाहर हूँ साहब, तो यहाँ ऑफिस नहीं में आया हुआ था बैठोगे, साहब, यहाँ ऑफिस में आया हुआ था मैं ना। हाँ, यहाँ नहीं बैठोगे। कहाँ बैठने जाऊँगा? मेरे को ये बता दीजिए, जगह भी बता दीजिए, मैं वहीं चला जाऊँगा। अनुमति के बाद ही ऐसा धरना वगैरह रहता है। हाँ धरना के लिए कौन अनुमति देता है मान्यवर? तुम जाके आवेदन दो मेरे। नहीं श्रीमान जी, मैं आपसे पूछता हूँ धरना के लिए कौन अनुमति देता है? कहाँ है रिटर्न आवेदन, कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ धरना के लिए अनुमति कौन देता है मान्यवर? धरना के लिए अनुमति कौन देता है? हाँ ठीक है ना, तो वही बोल रहे हैं, हमारे ऑफिस में अभी शासकीय कार्य चल रहा है, न्यायालय चल रहा है, ऐसे नहीं बैठोगे। आपका जो भी है लिखित में शिकायत दे दो आप। तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा कहीं तो विरोध करने का जगह होगा ना? कहीं तो जगह होगा कि नहीं है? आगे आवेदन साहब वही एक कागज़ है, उसका पैसा पेमेंट हुआ है, दूसरा मेरे पास उसका कॉपी वॉपी नहीं है, तो उसका एक फ़ोटो खींच लेता मैं, उसको लेकर के जा रहे हैं। आवेदन दे दो ना तुम लिखित में। किसके प्रति आवेदन दूँ मैं? देखो मैं जो समझा रहा नहीं, जो पैसा लिए हैं चाहे डिमांड कर रहे हैं उनके प्रति आप बोल रहे हैं। हाँ। पहले चीज़ों को बता क्लियर करेंगे तब ना, क्लियर ही नहीं कर जो रहे हैं। आपका शिकायत है, जो भी हाँ। समस्या है उसके लिए मेरा कागज़ अगर आज मिल जाएगा तो मेरा कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ठीक है, कागज़ चलो, मैंने आ दिलवा जाओ, दीजिए दिखवा रहे हैं। जी। बाहर रहोगे तो मिलेगा क्या? अरे साहब तो इसको रख दूँ मैं? हाँ, चलो रख दूँ? हाँ, रख दो। जी चलिए आ रहा हूँ मैं। हाँ बताओ जी। चलिए अच्छा मैं लगाता हूँ ना, तब थोड़ा देर में। क्या हुआ? आ जाओ। विदाउट अनुमति पहले तो वीडियोग्राफी नहीं होगी, ठीक है? और अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं रिटर्न में मैं देता हूँ फिर तुम्हारे खिलाफ, ठीक है? जब मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे बिना अनुमति के कोई वीडियोग्राफी। मान्यवर वो आपके तहसील कार्यालय के अंदर नहीं है। हाँ ठीक है, मैं उसको आप बोला कभी- आ जाओ, हाँ, चलो। इसका मतलब ये नहीं कि वो वीडियो बनाने के लिए आपके कार्यालय के अंदर रहेगा। मैं भी जानता हूँ प्राइवेसी किस चीज़ को बोलते हैं।